Hello everyone, welcome to your English class. Today we are going to read the 10th lesson from the book First Flight of 10th class. Name of the lesson is The Sermon at Banaras and its author is Betty Renshaw. आज हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं द सरमन एट बनारस और इसके ऑथर हैं, ये किन के वर्क से लिया गया है। एक्चुअली ये बेटी रैनशो का एक वर्क है वैल्यू एंड वॉइसेस, वहां से ये द सरमन एट बनारस लिया गया। सरमन का मीनिंग होता है कोई धार्मिक उपदेश देना। बनारस एक शहर है। तो पढ़ने से पहले एक्टिविटी है, ये क्लास में ही होती है, बट अब हम क्लास में नहीं है तो हम डायरेक्ट लेसन पढ़ना रीड करते हैं। गौतम बुद्ध 563 BC to 483 BC began life as a prince named Siddharth Gautam। जो गौतम बुद्ध जिनका जीवन काल 563 BC से 483 BC रहा, उन्होंने अपना जीवन शुरू किया एक राजकुमार के तौर पर। तब उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था। इन नॉर्दर्न इंडिया, उत्तर भारत में। एट 12 वर्ष की उम्र में ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स। उनको पढ़ाई के लिए यानी कि हिंदू के पवित्र ग्रंथ को पढ़ने के लिए भेज दिया गया। एंड 4 years लेटर, और 5 वर्ष के बाद ही रिटर्न्ड होम, वो घर वापिस आए, टू मैरी ए प्रिंसेस, एक राजकुमारी से शादी करने के लिए। दे हैड ए सन, उनका एक बेटा हुआ। एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी। बिफिटेड का मतलब होता है जो सही सूट करती हो, अप्रोप्रिएट मीन्स जो रॉयल्टी मीन्स जो शाही लोग होते हैं, राज घराने के लोग होते हैं। तो उनका एक बेटा हुआ और 10 वर्ष तक उन्होंने, जो एक राजघराने के लोग जीवन यापन करते हैं, वैसे ही इन्होंने अपना जीवन बिताया। एट अबाउट द एज ऑफ 25 वर्ष की आयु में, द प्रिंस, जो ये राजकुमार थे जिनका नाम सिद्धार्थ गौतम था, had to fall shielded from the suffering of the world। मीन्स 25 वर्ष की उम्र में जब ये प्रिंस had to fall का मीनिंग होता है बिफोर नाउ, मीन्स अब तक या अब से पहले। shielded from the suffering of the world, वो जो संसार में जो सफरिंग है, कष्ट है, उन सब से जो है बचे हुए थे। उन्होंने उसको कभी देखा ही नहीं था। शील्डेड का मतलब बचे हुए होना, उससे उन्होंने कभी संसार में कष्ट को देखा ही नहीं था। व्हाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन ए सिक मैन, जब वो शिकार करने के लिए एक बार निकले तो उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा। एक अवसर उनको मिला, उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा। देन एन एज्ड मैन, और एक बुजुर्ग आदमी को देखा। देन ए फ्यूनरल प्रोसेशन, फिर उन्होंने एक फ्यूनरल प्रोसेशन होता है जहां किसी को संस्कार जलाने के लिए लेकर जा रहे हैं, उस चीज को देखा। एंड फाइनली ए मॉन्क बेगिंग फॉर आल्म्स, और उन्होंने एक मॉन्क को देखा जो भीख मांग रहा है। मॉन्क होता है भिक्षु। फाइनली ए मॉन्क बेगिंग फॉर आल्म्स, और उन्होंने अंत में एक भिक्षु को देखा जो भीख मांग रहा था। दीज साइट्स सो मूव्ड हिम, तो ये जो दृश्य उसने देखे उससे वो इतना प्रभावित हुआ, दैट ही एट वंस, की तुरंत ही, वेंट आउट, वो बाहर गया, इनटू द वर्ल्ड, संसार में, टू सीक इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट मीन्स एक आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए। कंसर्निंग द सोरोज ही हैड विटनेस्ड, मीन्स उन दुखों से संबंधित उनको ध्यान में रखते हुए जिसको उसने देखा था। He wandered for 7 years, वो 7 वर्ष तक इधर उधर घूमता रहा। एंड फाइनली sat down under a people tree, फिर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। वह ही vowed to stay, जहां उसने कसम ली। वाउड होता है कसम लेना, स्टे रुकने की,
until enlightenment came, जब तक कि उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती। Enlightened after 7 days, तो 7 दिन के बाद ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। He renamed the tree, the Bodhi tree, और उसने पेड़ का नाम, जिस पेड़ के नीचे वो बैठा था उस पेड़ का नाम बोधि ट्री रख दिया, ट्री ऑफ विजडम, और उसको बुद्धिमता वाला पेड़ भी बोला जाने लगा। एंड बिगेन टू टीच, और उसने पढ़ाना शुरू कर दिया। एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, और अपनी उस ज्ञान को, समझ को लोगों के साथ बांटना शुरू किया जो उसे प्राप्त हुआ। एट दैट पॉइंट, और इस समय पर, ही बिकेम नोन एज बुद्धा, और वो बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। द अवेकन्ड और इनलाइटेंड, जो जागरूक हो और जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी हो। द बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस, बुद्ध ने अपना पहला सरमन बनारस शहर में दिया, उपदेश दिया। होली सिटी ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगा, गंगा नदी के किनारे जो भी स्नान करने वाले पवित्र स्थान है उनमें से ये एक है। दैट सरमन हैज बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हियर, तो वही उपदेश जो है संरक्षित है, बचा हुआ है और आपके सामने इस लेसन में प्रस्तुत किया जा रहा है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम, ये बुद्ध की बुद्धिमता को दिखाता है। अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, इंस्क्रूटेबल का मीनिंग यहाँ दिया हुआ है समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, मतलब ऐसा कष्ट, दुख जिसको कोई नहीं समझ सकता। तो वो आपके सामने एक उपदेश जो उसने दिया यहाँ लेसन में प्रस्तुत है। तो अब तक यहाँ पे गौतम बुद्ध के बारे में बताया गया, उसके जीवन के बारे में बताया गया कि कैसे उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उसने पहला उपदेश अपना सरमन में, पहला सरमन उसने अपना बनारस में दिया। वो उपदेश क्या था वो इस लेसन में डिस्क्राइब किया जा रहा है। किसा गोतामी हैड एन ओनली सन, किसा गोतामी का केवल एक ही बेटा था, किसी लेडी का नाम है। एंड ही डाइड, और वो बेटा उसका मर गया। इन हर ग्रीफ, दुख में। शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, वो अपने उस बच्चे को प्रत्येक पड़ोस में, सभी पड़ोसियों के पास लेकर गई। आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, उनसे मेडिसिन पूछ रही थी। एंड द पीपल सेड, और लोगों ने कहा, शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, कि इसका तो दिमाग खराब है, मतलब ये अपनी सेंसेस होता है, होश खो बैठी है। द बॉय इज डेड, लड़का मर चुका है। ऑब्वियस है कि एक डेड बॉडी को हम बार बार इधर उधर लेकर जाएंगे कि कोई मेडिसिन है कि ये ठीक हो जाए, तो लोग यही कहेंगे ही हैज लॉस्ट हिज सेंसेस, वो अपना जो है आपा खो चुका है, होश खो चुका है। एट लेंथ किसा गोतामी मेट ए मैन, और बाद में काफी समय बाद किसा गोतामी जो है एक मनुष्य से मिली। हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, जिसने उसकी इस प्रार्थना पर जवाब दिया। आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन, दी का मतलब होता है यू, मैं आपको मेडिसिन तो नहीं दे सकता। फॉर दाई चाइल्ड, दाई मीन्स योर चाइल्ड, आपके बच्चे के लिए। बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, परंतु मुझे एक फिजिशियन का पता है, डॉक्टर का पता है जो दे सकता है। एंड द गर्ल सेड, इस किसा गोतामी ने कहा, प्रे टेल मी, प्रार्थना है आपसे, मुझे उसका नाम बताओ। सर, हु इज इट, ये कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, मनुष्य ने जवाब दिया, गो टू शाक्य मुनि के पास जाओ। द बुद्धा, जो बुद्ध है। किसा गोतामी रिपेयर टू बुद्ध एंड क्राइड, किसा गोतामी जो है बुद्ध के पास गई और चिल्लाई, लॉर्ड एंड मास्टर, मीन्स भगवान और मास्टर, गिव मी द मेडिसिन, मुझे दवाई दो, दैट विल क्योर माई बॉय, जो मेरे बच्चे को ठीक कर देगी। द बुद्ध आंसर्ड, बुद्ध ने जवाब दिया, आई वॉन्ट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, कहता है कि मुझे एक मुट्ठी भर बीज चाहिए सरसों का। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रोमिस्ड टू प्रोक्योर इट, जब लड़की ने ये वचन दिया कि हाँ मैं इसको ला सकती हूँ, द बुद्ध एडिड, तो बुद्ध ने एक बात और ऐड कर दी, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस, जो ये मस्टर्ड सीड होगा ऐसे घर से लाना है, वह नो वन हैज लॉस्ट ए चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड, जहां पे किसी ने भी कोई अपना बच्चा ना खोया हो, पति
माता पिता या अपने मित्र को ना खोया हो, इट मीन जिस घर में कोई भी डेथ ना हुई हो। पुअर किसा गोतामी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, जो बेचारी किसा गोतामी थी घर घर जाती, एंड द पीपल पिटीड हर, पिटीड होता है दया करना, लोगों को उस पर दया आती, एंड सेड कहते हियर इज मस्टर्ड सीड, यहाँ पे सरसों के बीज हैं, टेक इट, इनको ले लो। बट व्हेन शी आस्क्ड, परंतु जब वह पूछती, डिड ए सन और डॉटर, फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, क्या आपके परिवार में कोई बेटा बेटी पिता माता मरे हैं? दे आंसर्ड हर, वो उसको जवाब देते, ऑल्स द लिविंग आर फ्यू, कि जीवन तो है छोटा ही है, बट द डेड आर मेनी, मतलब जो मर चुके हैं वो बहुत अधिक हैं। इट मीन जो जीवित हैं वो तो कम है, जो मर चुके हैं वो तो बहुत है। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, अब वो लोग ये बात किसा गोतामी को बोलते थे कि हमें अपने उस दुख की याद मत करवाओ, एंड देयर वॉज नो हाउस, और कोई भी ऐसा घर नहीं था, बट सम बिलाउड वन हैड डाइड इन इट, जिसमें कोई भी उनका प्यारा ना मरा हो, मींस कोई भी घर किसा गोतामी को ऐसा नहीं मिला। किसा गोतामी बिकेम वियरी एंड होपलेस, वियरी होता चिंतित, किसा गोतामी काफी चिंतित हो गई और काफी असहाय बन गई, एंड सैट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और वो एक किनारे बैठ गई, शहर की लाइट्स को देख रही थी, एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, फ्लिकर्ड अप होता है जग जाना, कि वो लाइट जग जाती थी और कभी बुझ जाती थी। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर, रेन्ड का मतलब होता है फैल जाना, तो वो डार्कनेस जो थी, अंधेरा था रात का, सब जगह फैल गया, इट मींस लाइट फाइनली चली गई। एंड शी कंसीडर्ड द फेथ ऑफ मैन, फिर कीसा गोतामी को मनुष्य के भाग्य का एहसास हुआ कि क्या मनुष्य का भाग्य है, दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप, फ्लिकर का मीनिंग होता है शाइन, चमकना, कि उनका जीवन चमकता है, एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और दोबारा से वो जो है बुझ जाता है। एंड शी थॉट टू हरसेल्फ, और उसने खुद सोचा, हाउ शेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, कि मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी हो गई हूँ। डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु जो है सबके लिए कॉमन है, ये सबको आनी है। येट इन दिस वैली ऑफ डेजोलेशन, डेजोलेशन होता है दुख वाली में, there is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness, यानी कि इस दुख के वैली में एक रास्ता ऐसा है, इमोर्टैलिटी होता है अमर, जो हमें अमरता की तरफ ले जाता है, who has surrendered all his selfishness, जिसने अपना जो है पूरा स्वार्थ खो दिया हो। द बुद्ध said, बुद्ध ने कहा, द लाइफ ऑफ मोर्टल्स, मोर्टल्स में जो नश्वर नाशवान है, नाशवान लोगों का जो जीवन है, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, इस ट्रबल्ड, वो दुखों से भरा हुआ, एंड ब्रीफ छोटा है, एंड कंबाइंड विद पेन, और इसमें बहुत सी दुख है, पीड़ा है। फॉर देयर इज नॉट एनीवन, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है, बाय विच दोज दैट हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग, मींस कोई भी ऐसा नहीं है जिसका जन्म हुआ हो और उसकी मृत्यु ना हुई हो। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, एक ओल्ड एज पर पहुंचने के बाद वहां पे डेथ है। ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बींग्स, यही लिविंग बींग्स का नेचर है। एज राइप फ्रूट्स, जैसे कि एक पका हुआ फल, आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, उसमें ये खतरा रहता है कि वो गिरता है। सो मोर्टल्स, तो जो ये नाशवान मनुष्य हैं, व्हेन बोर्न, जब इनका जन्म होता है, आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, हमेशा ही वो डेथ के खतरे में रहते हैं। एज ऑल अर्थन वेसल्स मेड बाय द पोटर, मींस जो भी ये वेसल, पोटर होता है कुम्हार के द्वारा जो ये बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, अर्थन होता है मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, एंड इन बीइंग ब्रोकन, उनका भी टूटकर अंत हो जाता है। सो इज द लाइफ ऑफ मोर्टल्स, ऐसे ही मनुष्यों का शरीर है, मोर्टल होता है वैसे नाशवान चीजें,
both young and adult, चाहे वो यंग है अडल्ट है, both those who are fools and those who are wise, और दोनों ही, चाहे वो मूर्ख हैं या बुद्धिमान हैं, all fall into the power of death, सब के सब मरते हैं, all are subject to death, सबकी मृत्यु होनी है, and those, और वो, who overcome by death depart from life. A father cannot save his son, nor kinsmen their relations, and those who overcome by death, और जो दुख के मारे काफी अपने आप को पीड़ित कर लेते हैं, दुखी हो जाते हैं, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, वो भी इस जीवन से चले जाते हैं, क्योंकि ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक पिता अपने बच्चे को नहीं बचा सकता, नॉर किन्समैन, किन्समैन होता है रिश्तेदार या संबंधी, देयर रिलेशंस, और जो कोई और संबंधी है वो अपने रिलेटिव्स को नहीं बचा सकता, मार्क, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off, मतलब ये चीज ध्यान रखो, चाहे वो रिश्तेदार हैं, चाहे वो देख रहे हैं या दुख कर रहे हैं, one by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter, वो एक ox की तरह ही है, बैल की तरह ही है, उस शरीर को जिसको जो है काटने, स्लोटर काटने के लिए लेके जाया जाता है. सो द वर्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिसे, तो ये जो संसार है ये जुड़ा हुआ है मृत्यु से और विनाश से. देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव, इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो कभी भी दुख व्यक्त नहीं करते. तो यहाँ पे गौतम बुद्ध ने एक एग्जाम्पल दिया है कि मतलब जो भी कोई इस संसार से चला जाता है तो उसके ऊपर दुख विलाप हमको नहीं करना चाहिए, और उसको ऐसे ही लोग ले जाते हैं जैसे कि एक बुल को किसी कह सकते हैं कसाई के पास, काटने वाले के पास ले जाते हैं. नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, ना तो रोने से ना ही दुख विलाप करने से किसी को मन की शांति प्राप्त होती है. ऑन द कॉन्ट्रेरी, और इसके विपरीत, हिज पेन विल बी द ग्रेटर, उसका दुख जो है और बढ़ जाएगा, एंड हिज बॉडी विल सफर, उसका शरीर जो है और अधिक पीड़ित होगा. ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, वह खुद को बीमार और पीला पड़ जाएगा जो ऐसे दुख विलाप करेगा. येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन, लेमेंटेशन और दुख व्यक्त करना, यद्यपि जो मर चुका है वो जीवित नहीं हो सकता, उसको नहीं बचाया जा सकता ऐसे दुख व्यक्त करने से. ही हु सीक्स पीस, और जो शांति चाहता है, should draw out of the arrow of lamentation and complaint and grief, उसको चाहिए कि वो इस दुख से, शिकायत से, पीड़ा से बाहर निकले, अपने आप को हटा ले. इट मीन्स हमें ऐसे दुख व्यक्त नहीं करना चाहिए. He who has drawn out the arrow has become composed. कंपोज्ड का मीनिंग दिया है कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हम कह सकते हैं जिसकी अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल हो. तो जो व्यक्ति अपने आप को इस दुख पीड़ा से हटा लेता है वो एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति बन जाता है. विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, और उसको मन की शांति प्राप्त होती है. ही हु हैज ओवरकम ऑल, और जो he who has overcome all sorrows, और जो इन सब दुख विजयों पर, दुख पर विजय पा लेता है, will become free from sorrow, और वह दुख से हमेशा के लिए आजाद हो जाता है. and be blessed, और ऐसे व्यक्ति को ही आशीर्वाद मिलता है भगवान का. तो यहाँ पे गौतम बुद्ध ने एक कहानी बताई किस्सा गौतमी को, कि कैसे दुख से जो है पीड़ा पाई जा सकती है, क्योंकि किस्सा गौतमी का बेटा जो है एक्सपायर हो गया था और वो जगह जगह भटक रही थी, उसको जीवित करवाने के लिए कि कोई मेडिसिन ऐसी मिल जाए जिससे कि वो बच जाए. मगर गौतम बुद्ध ने उसको इस बात का एहसास करवा दिया कि डेथ इज कॉमन टू ऑल, और इस पर हमें दुख व्यक्त करने की कोई जरूरत नहीं है, इससे हम खुद ही सफर करेंगे. और इंसान को चाहिए, यदि वो मन की शांति प्राप्त करना चाहता है,
तो इस दुख से, पीड़ा से अपने आप को हटा ले, तभी वो स्ट्रॉन्ग बन सकता है। और जो व्यक्ति अपने दुखों पर विजय पा लेता है, वो दुखों से सदा के लिए आजाद हो जाता है, और ऐसे लोगों को ही भगवान का आशीर्वाद मिलता है। तो ये था लेसन, द सर्मन एट बनारस बाय बेटी रेंशो। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, गुड बाय।